किसी रोप को अगर उंगली पे बांध के उसको घुमाया जाए तो जो रोप का सेंटर है वो फिंगर पे होगा और जो उसका लोकस बनेगा वो सरकमफ्रेंस होगा और इस तरीके से जो फिगर बनेगा वो सर्किल होगा। यानी दिस इज सेंटर, दिस इज सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यहाँ पे मेरी उंगली है और ये रोप को मैं घुमा रहा हूं और उंगली से रोप की जो स्टोन की डिस्टेंस है उसी को क्या कहेंगे, मान लीजिए सीपी है तो ये रेडियस है स्मॉल आर, तो सरकमफरेंस, ये जो लोकस है उसको सरकमफ्रेंस कहेंगे। और किसी सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। ठीक है। एरिया ऑफ द सर्किल होता है दिस इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अमूमन हम लोग 22/7 लेते हैं जो कि 3.14 होती है, इरेशनल नंबर होती है। ठीक है। अब सर्किल की कुछ एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, सर्किल की कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, जैसे मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। पहली प्रॉपर्टी है, सेक्टर क्या चीज होती है, कोई सर्किल ले लिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय रेडियस ऑफ द सर्किल एंड सरकमफ्रेंस। रेडियस ऑफ द सर्किल ओ ए एंड ओबी है, सरकमफ्रेंस ए बी है, ए बी आर्क है। ठीक है, ये पूरा सरकमफ्रेंस है। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय रेडियस ऑफ द सर्किल एंड आर्क के द्वारा जो एरिया इनक्लोज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर छोटा है, ठीक है, ये माइनर सेक्टर है। और ये जो बड़ा वाला सेक्टर है इसको कहेंगे मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, तो सेक्टर क्या होता है, बेसिकली आर्क और रेडियस के द्वारा जो इनक्लोज एरिया होता है उसको सेक्टर बोला जाता है। छोटा एरिया है तो माइनर सेक्टर, बड़ा एरिया है तो मेजर सेक्टर। और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बराबर, माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो होता है, मेजर सेक्टर पूरे सर्किल के एरिया में अगर माइनर सेक्टर का एरिया हटा दें तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। यानी पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल का एरिया है, इसमें हम माइनर सेक्टर को हटा दें तो ये मेरा मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के एरियाज लिख दिए हैं। ठीक है, थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट की बात करते हैं। माइनर एंड मेजर सेगमेंट। सेगमेंट क्या चीज होती है, एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। APB आर्क है, माइनर आर्क है, ACB मेजर आर्क है। आर्क को ऐसे डिनोट किया जाता है APB और इसके ऊपर ऐसे कर दिया तो ये आर्क का डिनोशन हो गया, इसको कहते हैं माइनर आर्क। छोटी है ACB मेजर आर्क। ठीक है, चाहे सेक्टर पढ़ो चाहे सेगमेंट पढ़ो, दोनों में आर्क का यूज होता ही है। सेक्टर में क्या था, एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्किल।
इज कॉल्ड सेक्टर। सेगमेंट में है एरिया इंक्लोज्ड बाय आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सेगमेंट। ये मेरा सेगमेंट है, इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, और क्योंकि ये छोटा एरिया है और जो बड़ा एरिया है इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, बड़ा एरिया है, मेजर सेगमेंट, दोनों के फॉर्मूले होते हैं। तो माइनर सेगमेंट पहले भी लिखता हूं, माइनर सेगमेंट एरिया बराबर। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे कि सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसके सेंटर ओ से इसको मिला दिया और मान लीजिए एंगल थीटा है। तो पहले तो मैं ओ ए पी बी का एरिया निकाल लूं जो कि सेक्टर है। सेक्टर के एरिया में, सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। सेक्टर के एरिया में अगर ये सर्किल का एरिया घटा दिया जाए, सर्किल का एरिया अगर ये आर रेडियस है सर्किल की, तो सर्किल का एरिया निकाल के देख लेना, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 आएगा। ठीक है, तो पूरे सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल का एरिया हटा दिया तो मेरा माइनर सेगमेंट आ गया। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट के विषय में यह है कि पूरे सर्किल के एरिया में अगर हम माइनर सेगमेंट हटा दें तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। यानी पूरे सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसमें से पूरा टर्म हटा दिया जाए। ठीक है, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, किसी किसी बुक में इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा गया है कि 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a होता है, फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 एज इट इज रहेगा 1/2 आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है ना, तो कहीं कहीं ये फॉर्मूला है, कहीं कहीं ये फॉर्मूला है, बोथ आर राइट। ठीक है, तो ये सेगमेंट की बात हुई। तो सेक्टर पढ़ लिया और सेगमेंट पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे आर्क की, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, ये सर्किल है, मान लीजिए ये ए बी और ये पी है। तो ए पी बी मेरी एक आर्क है और ए सी बी मेरी दूसरी आर्क है। तो ए पी बी इसको कहेंगे माइनर आर्क, माइनर आर्क, और ए सी बी को कहेंगे मेजर आर्क। ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। आर्क की लेंथ निकालनी, अभी तक हम लोग एरिया निकाल रहे थे। तो एरिया में जो भी आंसर आएंगे वो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में आएंगे, लेकिन जो लेंथ के आंसर आएंगे वो ओनली मीटर और सेंटीमीटर में आएंगे। ठीक है, तो और निकालने का तरीका ये है कि मान लीजिए ये सेंटर पे, सेंटर ओ ले लिया, थीटा एंगल बना रहा है। तो लेंथ ऑफ एपीबी, एपीबी को मैंने आर्क को ऐसे डिनोट करते हैं, एपीबी को मैंने क्या माना, माइनर आर्क, माइनर आर्क। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है, सिमिलरली लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क है मेरी एसीबी, तो एसीबी ये हो जाएगा, पूरे आर्क का क्या होता है 2 पाई आर, टोटल आर्क से पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। उसमें से अगर एपीबी हटा दिया जाए तो एपीबी होता है, हटा दिया 2 पाई आर थीटा बाय 360। ये मेरी लेंथ ऑफ मेजर आर्क, दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क, राइट।
तो माइनर आर्क, मेजर आर्क, तो इस तरीके से एरिया रिलेटेड टू सर्किल के सारे फॉर्मूले डिस्कस कर दिए मैंने। ठीक है, दूसरा टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में सिमिलरिटी, तो दो ऐसे शेप्स जिनकी साइज तो सेम ना हो लेकिन शेप एक जैसा हो, जैसे 5 का कॉइन है और 10 का कॉइन है, दोनों ही स्पेयर हैं लेकिन उनके साइज अलग अलग हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दो ट्रायंगल ले लें, एक छोटा ट्रायंगल ले लें और एक बड़ा ट्रायंगल ले लें, तो अब चूंकि ट्रायंगल दोनों हैं, दोनों के शेप सेम है, शेप ट्रायंगुलर ही है, साइज अलग अलग हो सकते हैं, तो ये दो फिगर सिमिलर कहलाएंगे। तो यानी और सिमिलरिटी का जो साइन होता है ऐसा, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर होगा, बट अभी इसमें कंडीशंस हैं कब हो सकता है, जब व्हेन एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, इसको कहते हैं डबल ए सिमिलरिटी। यानी दो ट्रायंगल्स लिए जाएं और उनके सारे एंगल्स इक्वल हों, सारे एंगल्स ए पी के बराबर हो, अगर ये 1 है ये 1 हो, ये 2 है तो ये भी 2 हो, ऑब्वियस सी बात है तीसरा तो इक्वल होएगा ही। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स सिमिलर तब कहलाएंगे जब उनके सारे एंगल्स इक्वल हों। और एक कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी मैं कहूं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। इसको लिखने का एक सिंपल वे और है, यहाँ तो मैंने सीधे सीधे ये एंगल इसके बराबर कर दिया, कभी कभी होगा ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, तो उस केस में आप ये शुरू के दो अक्षर ए बी पी क्यू, लास्ट के दो बी सी, लास्ट के दो क्यू आर, पहला तीसरा ए सी, पहला तीसरा पी आर, तो ये इस प्रॉपर्टी को एसएसएस सिमिलरिटी कहते हैं, सिमिलैरिटी। तो या तो ये फॉलो कर रही हो या तो ये फॉलो कर रही हो, डबल ए सिमिलरिटी फॉलो कर रही हो या ये फॉलो कर रही हो, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। वाइस वर्सा स्टेटमेंट है, अगर सिमिलर है तो ये प्रॉपर्टी जरूर फॉलो करेगी, और अगर ये प्रॉपर्टी इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रही है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलर उसे कहते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, दो शेप्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते थे। ठीक है, दो ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते थे तो कॉन्ग्रुएंसी कहलाती थी, जो 9th का टॉपिक है। हाई स्कूल में सिमिलरिटी में जरूरी नहीं है उनके शेप सेम हो, शेप तो सेम होंगे, सॉरी साइज सेम ना हो, साइज अलग अलग हो सकता है। तो ये दो पहचान है। एक तीसरी पहचान भी है, सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी होने की एक, दो ट्रायंगल्स अगर मेरे पास हैं और एंगल ए बराबर एंगल पी है, दोनों ट्रायंगल्स के कोई एक एंगल बराबर हो सकता है वो एंगल बी और क्यू हो सकता है एंगल सी और एंगल आर हो, कोई भी एक एंगल बराबर हो, और उन एंगल को बनाने वाली साइड्स, इस एंगल को बनाने वाली साइड्स ये, इस एंगल को बनाने वाली साइड्स ये, वो आपस में इक्वली प्रोपोर्शनल हो। जैसे इस एंगल को बनाने वाली साइड ए बी अपॉन एसी, ए बी और एसी के बीच में तो एंगल ए बना, पी क्यू और पी आर के बीच में तो एंगल बी बना, तो दो एंगल्स, दो
ट्रायंगल्स जिनके एक एक एंगल इक्वल हो और उनकी एक एक साइड्स का, उनको बनाने वाली साइड्स इक्वली प्रोपोर्शनल में हो, तो वो दो ट्रायंगल जो कहलाते हैं, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, और ये प्रॉपर्टी मेरी एसएएस सिमिलरिटी कहलाती है। एसएएस सिमिलरिटी क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। तो एक एक एंगल इक्वल है और उन एंगल को बनाने वाली साइड्स, एंगल 1 इक्वल है तो ए बी अपॉन ए सी, और यहाँ एंगल 1 इक्वल है तो पी क्यू अपॉन पी आर। तो ये प्रॉपर्टी एसएएस प्रॉपर्टी कहलाती है। तो हम 3 प्रॉपर्टी सिमिलरिटी की डिस्कस कर चुके हैं, एसएसएस, एए और एसएएस सिमिलरिटी। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात आती है। तीसरी हालांकि सबसे पहली प्रॉपर्टी है, वो थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के विषय में ये है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल बिटवीन टू साइड्स, PQ पैरेलल BC है, देन इट डिवाइड्स both the lines in equal ratio। तो गिवन मेरे को ये है PQ पैरेलल BC है, और स्टेटमेंट इसका ये है, ये गिवन होगा तो स्टेटमेंट होगा AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। कुछ लोग इसको वैसे भी पढ़ लेते हैं OR करके, AP अपॉन AB AQ अपॉन AC। तो ये दिस इज थेल्स थ्योरम। दूसरा नाम इसका BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक बात है। और ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस तो हम लोग 7th 8th में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस सिमिलरिटी के थ्रू प्रूफ की जाएगी। जैसे ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, दिस इज 90, दिस इज परपेंडिकुलर AD। नाउ सो वी हैव टेकन ट्रायंगल BDC and triangle ABC। दिस इज कॉमन, एंगल C बराबर एंगल C, ठीक है। BDC और ABC, C दोनों में आ रहा, तो ये एंगल C, दिस इज कॉमन। और एंगल ABC और एंगल BDC 90, दोनों 90, ये 90 है, ये 90 है। दो एंगल अगर बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो बाय AA सिमिलरिटी, बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक बात है, ये जो BDC है ABC के सिमिलर हो जाएगा। AA सिमिलरिटी लग गई, दो एंगल अगर बराबर है किसी ट्रायंगल के तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ABD, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इसमें भी वही कहानी होगी, ABD लूंगा मैं तो एंगल A दोनों में कॉमन होगा, ये 90 है, ये 90 होगा, फिर से ए सिमिलरिटी लगेगी और ये सिमिलर हो जाएगा। ये बातें लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि जैसे जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे एंगल बी किसके बराबर है, जैसे इसमें
बड़े वाले ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल है, एंगल ए किसके बराबर है? तो एंगल इसको मैं लिखता हूं, चलिए सबसे पहले लास्ट वाला लो, एंगल सी किसके बराबर है? दोनों में कॉमन था एंगल सी, तो यहां भी लास्ट में सी लिखो। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल बी डी के बराबर है, तो सेकंड नंबर पे डी लो, क्योंकि यहां भी सेकंड नंबर पे बी है। यहां अब एक कौन सा बचा? बीडीसी है, तो यहां बी बचा। तो क्रम से लेना है, जो एंगल जिसके बराबर है वही एंगल लेना है। सी के बराबर था तो उसको तीसरे नंबर पे रखा। इससे फायदा ये होगा कि बीडी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू डीसी अपॉन बीसी इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन एसी। बात समझ में आई? ये एसएसएस सिमिलरिटी हो गई। अब जब ट्रायंगल सिमिलर है तो एसएसएस सिमिलरिटी लगा सकते हैं। अब जरा ये स्टेटमेंट उठाओ, तो बीसी स्क्वायर बराबर यहां से क्या आ जाएगा? बीसी स्क्वायर बराबर एसी इंटू बीसी। ठीक है, ये कई क्वेश्चनों का प्रूफ भी है। और यहां पे देखो एंगल ए दोनों में है, एंगल ए दोनों में पहले स्थान पे है। बी जो है यहाँ डी के बराबर है, तो बी डी के बराबर है, तो यहाँ पे बड़े वाले में बी, यहाँ पे डी। अब ए डी बी नॉट्स ओवर। अब देखो ए डी बी, ठीक है, डी बी के बराबर है। क्या किया मालूम? दोनों में ए कॉमन है, तो दोनों में ए पहले नंबर पे रखा। इसका ये 90 है डी, इसका ये 90 है बी, तो दूसरे नंबर पे डी, तो दूसरे नंबर पे बी। तो अरेंज करके लिखना है, तभी हम कह सकते हैं ए डी अपॉन ए बी, डी बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी। या अगर समझने के लिए कहें, तो मैंने ट्रिक टाइप का बताया है, समझना है तो समझना ऐसे है कि दोनों में एंगल, जैसे ये कैसे लिखा है, ये दोनों में सेम है, कॉमन है, तो इसमें बड़े वाले में इसके सामने की साइड हो, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी होगी, छोटे वाले में बी डी होगी, तो बी डी अपॉन ए बी। बड़े वाले में 90 के सामने की साइड ए सी होगी, इसमें 90 के सामने साइड बी सी होगी, तो बी सी अपॉन ए सी। तो जो एंगल बराबर है उनके सामने की साइड इक्वल प्रोपोर्शनल कर दो, नहीं तो फिर ऐसे करो, अरेंज करके करो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला तीसरा ले लो, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए सी इंटू ए डी। देखो ये दो पार्ट आ गए, दोनों को जोड़ दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, दोनों में मैंने ए सी कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा सी डी प्लस ए डी, और ए डी प्लस सी डी क्या हो जाएगा? ए सी, तो ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रूफ हो गई। तो बहुत आसान था। तो छोटे छोटे दोनों ट्रायंगल को लार्ज ट्रायंगल के सिमिलर कर दिया और पाइथागोरस प्रूफ हो गई। तो इस तरीके से 2 चैप्टर्स डिस्कस करवाए हैं, 2 टफेस्ट चैप्टर हैं माने जाते हैं। तो यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।